बाप की शफकत। मास्टर जी खेतों में लगे नीम के घने दरख्त की छांव में चारपाई लगाए हुक्का पीने में मसरूफ थे। करीब ही उनका गबरू बेटा शौकत खेत के खाली हिस्से को फसल बोने के लिए तैयार कर रहा था। गर्मी की शिद्दत थी, सूरज आग बरसा रहा था। इस गर्मी की शिद्दत में भी शौकत मुसलसल जमीन पर काम कर रहा था। इस दौरान वो बार बार अपने कंधे पर पड़े रुमाल से चेहरे से बहने वाला पसीना साफ करता। मास्टर जी ये सब कुछ खासी देर से देख रहे थे। उन्होंने अपने बेटे शौकत को आवाज दी, बेटा बस करो, घर जाओ, गर्मी शदीद है, कहीं बीमार न हो जाना। शौकत मुस्कुराते हुए बोला, अब्बा जी मेरी हड्डियाँ इतनी कमजोर नहीं कि गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकें। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी जरूरी है। मास्टर जी ने कहा, बस अब्बा जी थोड़ा ही काम रह गया है। शौकत काम करते करते बोला, बेटा बाकी काम कल कर लेना, अपने जिस्म को आराम भी लेने दो। मास्टर जी संजीदगी से बोले, अब्बा जी आप भी ना बस। शौकत अब्बा जी की तशवीश पर मुस्कुराते हुए चिल्लाने लगा। मास्टर जी ने जब देखा कि शौकत काम बंद करने पर किसी तरह से आमादा नहीं है तो वो उठे, हुक्का एक तरफ किया और घर की तरफ चल पड़े। वापसी पर उनका पोता यानी शौकत का 7 साला बेटा मोहम्मद फैजान उनके साथ था। मास्टर जी ने अपने पोते को तपती धूप में खड़ा किया और खुद दरख्त की छांव में बैठ गए। काम करते करते शौकत की नजर जो ही अपने बेटे पर पड़ी तो वो फौरन काम छोड़कर भागता हुआ आया और फैजान को गोद में उठाकर दरख्त की छांव में ले गया, जहां उसने पहले तो मटके में से उसके जिस्म पर ठंडा पानी उंडेला, फिर उसका बदन पोंछते हुए अब्बा जी से बोला, अब्बा जी आप भी कमाल करते हैं, मेरे बेटे को शदीद गर्मी में लाग खड़ा किया है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपको कुछ अंदाजा है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ? शौकत ने शिकायती अंदाज में कहा और फिर बहुत देर तक फैजान को प्यार करता रहा। ये देखकर शौकत ने कहा, देखा तुम अपने बेटे को कुछ देर तक तेज धूप में खड़ा ना देख सके और इसकी सेहत के बारे में तुम्हें कितनी फिक्र लाहक हो गई। तुम भी तो मेरे बेटे हो, मैं भी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम किसी बीमारी या अजियत का शिकार हो जाओ। तुम्हारी तंदुरुस्ती और खुशी ही में मेरी जान है। ये सुनकर शौकत की आंखों में नमी तैरने लगी और फिर वो अब्बा जी के कदमों में बैठकर उनके पाँव दबाने लगा। फिर उसने अपना सर अब्बा जी की गोद में रख कर आंखें बंद कर लीं। मास्टर जी भी उसके सर पर हाथ फेरने लगे।